आज है 5 मई 2026 दिन मंगलवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। रायपुर में पानी संकट पर आपका हमला, सरकार को घेरा, आंदोलन की चेतावनी। रायपुर में बढ़ते जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। पार्टी नेताओं ने कहा कि रायपुर प्यासा है और सत्ता बेपरवाह, जो सरकार की सबसे बड़ी विफलता को दर्शाता है। आपने आरोप लगाया कि लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है और हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। यदि जल्दी ही समाधान न किया गया तो पार्टी ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत, सीएम विष्णुदेव ने बताया जनता की आस्था का प्रतीक। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी को मिली प्रचंड जीत को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस जीत को जनता की अटूट आस्था और भरोसे का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यह परिणाम संगठन की मेहनत और जनता के समर्थन का नतीजा है। जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और विभिन्न राज्यों में जश्न मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस में नई नियुक्ति, प्रभारी अध्यक्ष बनी दिग्गज नेत्री। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव किया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आदेश जारी करते हुए एक दिग्गज नेत्री को महिला कांग्रेस का प्रभारी अध्यक्ष नियुक्त किया। इस नई नियुक्ति के बाद संगठन को और मजबूत करने की उम्मीद जताई जा रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि इससे जमीनी स्तर पर महिला कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलेगी। छत्तीसगढ़ की 4 शुगर मिलों पर 83 करोड़ बकाया, किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी। छत्तीसगढ़ की 4 शुगर मिलों पर किसानों का 83 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया भुगतान लंबित है। इस मुद्दे को लेकर भारतीय किसान संघ ने सरकार और मिल प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई। संगठन ने चेतावनी दी कि अगर जल्द भुगतान न किया गया तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। किसानों का कहना है कि समय पर भुगतान न मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। छत्तीसगढ़ में मौसम का बदला मिजाज, रायपुर में बादल, येलो अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली। राजधानी रायपुर में सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे, जिससे मौसम सुहावना हो गया। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। अगले 24 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। दंतेवाड़ा के जंगल में नक्सली विस्फोटक डम बरामद, सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। दंतेवाड़ा के घने जंगल क्षेत्र में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में नक्सली विस्फोटक डम बरामद किया गया, जिसमें आईईडी सामग्री और अन्य संदिग्ध सामान शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर सघन तलाशी अभियान चलाया था। बरामदगी के बाद संभावित बड़ी नक्सली साजिश नाकाम मानी जा रही है। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और बढ़ा दी गई और आगे की जांच जारी है। स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसी विस्फोटक के स्रोत और नक्सली नेटवर्क की कड़ी की जांच में जुटे हैं। छत्तीसगढ़ में भालू का हमला, तेंदुपत्ता तोड़ने गए ग्रामीण की मौके पर मौत। छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र के पास भालू के हमले से दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार तेंदुपत्ता तोड़ने जंगल गए एक ग्रामीण पर अचानक से भालू ने हमला कर दिया। हमले में ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हुआ और मौके पर उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। पश्चिम बंगाल असम में जीत पर छत्तीसगढ़ बीजेपी कार्यालय में ढोल नगाड़ों संग जश्न। पश्चिम बंगाल और असम में पार्टी की शानदार जीत के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी कार्यालय में उत्सव का माहौल देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। पार्टी कार्यालय में पूरे दिन उत्साह का माहौल रहा और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए जीत का स्वागत किया। नेताओं ने इस जीत को जनता के विश्वास की जीत बताया और संगठन की मजबूती का परिणाम करार दिया। जनगणना कर रहे शिक्षक से विवाद, पूछताछ के बाद मारपीट, आरोपित गिरफ्तार। जनगणना कार्य में लगे एक शिक्षक के साथ विवाद और मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि जब शिक्षक गणना के लिए क्षेत्र में पहुंचे तो आरोपी ने उनसे पूछ लिया कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं। जवाब देने के बाद भी विवाद बढ़ गया और आरोपी ने उनके साथ मारपीट कर दी। घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर में हेल्थ मॉल के नाम पर 33.20 लाख की ठगी, फ्रेंचाइजी का झांसा। रायपुर में हेल्थ मॉल के नाम पर बड़े पैमाने पर ठगी का मामला सामने आया। आरोप है कि कुछ लोगों ने फ्रेंचाइजी दिलाने और भारी मुनाफे का लालच देकर एक व्यक्ति से करीब 33.20 लाख रुपए की ठगी कर डाली। पीड़ित को निवेश पर मोटे रिटर्न और बिजनेस सेटअप का भरोसा दिलाया गया। बाद में ना तो फ्रेंचाइजी मिली, ना ही पैसा लौटाया गया।
रायपुर में आबकारी कर्मचारी को डराकर खेत ले गए बदमाश, सोने के जेवर लूटे। रायपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आए, जहां आबकारी विभाग के एक कर्मचारी को दो युवकों ने पहले धमकाया और फिर जबरन खेत की ओर ले गए। सुनसान जगह पर आरोपियों ने कर्मचारी से सोने के जेवर और कीमती सामान लूट लिए। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। सीएम विष्णुदेव साय का सख्त संदेश, अधूरी जानकारी पर अधिकारी को बैठक से बाहर भेजा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक के दौरान अधिकारियों की अधूरी जानकारी पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारी से कहा कि बाहर जाकर सचिव से सही जानकारी लेकर आइए। सीएम ने स्पष्ट किया कि शासन प्रशासन में लापरवाही और गलत और स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उनका ये सख्त रुख प्रशासनिक जवाबदेही तय करने और कामकाज में पारदर्शिता लाने की दिशा में अहम संदेश माना जा रहा है। रायपुर में ब्रेक फेल, कार ब्रिज से गिरी, 4 युवकों की मौत, 2 गंभीर घायल। रायपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित कार ब्रिज के नीचे जा गिरी। हादसे में 4 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और वाहन की खराबी को हादसे की वजह माना जा रहा है। सीएम साय ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित कर शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाया उत्साह। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा ही उज्जवल भविष्य की कुंजी है और मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को हमेशा आगे बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए प्रतिभाशाली छात्रों को प्रशस्ति पत्र और सम्मान प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने छात्रों को निरंतर अध्ययन और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा दी। सुशासन तिहार में सीएम साय ने पीएम जनमन के हितग्राही को सौंपी घर की चाबी। सुशासन तिहार कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत एक हितग्राही को आवास की चाबी सौंपकर बड़ी सौगात दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर जरूरतमंद परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना है। उन्होंने हितग्राही के चेहरे पर आई खुशी को विकास की असली पहचान बताया। कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। निर्माणाधीन पंचायत भवन निरीक्षण में मुख्यमंत्री को श्रमिकों ने भोजन का न्योता दिया, साथ खाया बोरे बासी। निर्माणाधीन पंचायत भवन के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री को वहां कार्यरत श्रमिकों ने आत्मीयता से भोजन का न्योता दिया। मुख्यमंत्री ने भी इस आमंत्रण को सहजता से स्वीकार करते हुए श्रमिकों के साथ जमीन पर बैठकर पारंपरिक भोजन किया। भोजन में बोरे बासी और आमा चटनी परोसी गई, जिसे सभी ने मिलकर साझा किया। इस दौरान माहौल बेहद आत्मीय और सहज रहा। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों से बातचीत कर उनके कार्य और सुविधाओं की जानकारी ली। दुष्कर्म आरोपी के अवैध मकान पर चला बुलडोजर, पुलिस नगर निगम की संयुक्त बड़ी कार्रवाई। दुष्कर्म के एक आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने उनके अवैध मकान पर बुलडोजर चला दिया। ये कार्रवाई नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा की गई। अधिकारियों के अनुसार आरोपी ने अवैध रूप से सरकारी भूमि पर निर्माण किया था, जिसे पहले नोटिस देकर हटाने का निर्देश दिया गया था। समय सीमा पूरी होने के बाद कार्रवाई की गई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। 2 दिन में 428 लीटर शराब जब्त, 28 आरोपी गिरफ्तार, वाहन उपकरण भी बरामद। पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 दिनों में 428 लीटर शराब जब्त की। इस दौरान 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान शराब तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे वाहन और उपकरण भी जब्त किए गए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह अभियान लगातार जारी रहेगा और अवैध कारोबार में लिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुशासन तिहार 2026 के तहत आज खूंटी टोली में शिविर, लोगों की समस्याओं का होगा समाधान। सुशासन तिहार 2026 के तहत आज खूंटी टोली में विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहकर ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान करेंगे। साथ ही पात्र हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। शिविर का उद्देश्य प्रशासन को गाँव स्तर तक पहुंचाना और आम लोगों को त्वरित सुविधा उपलब्ध कराना है। सीएम साय ने आम गांव में समाज प्रमुख को टेंट बर्तन सामग्री सौंपी, बढ़ेगा रोजगार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ग्राम आम गांव में समाज प्रमुख को टेंट और बर्तन सामग्री सौंपकर स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने की पहल की। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को स्वावलंबी बनाना और छोटे स्तर पर व्यवसाय के अवसर उपलब्ध कराना है। सामग्री मिलने से गाँव में आयोजनों के लिए संसाधन उपलब्ध होंगे और लोगों को आय के नए साधन मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है।
राजनांदगांव में सुशासन तिहार, सीएम साय ने करोड़ों के विकास कार्यों की घोषणा की। राजनांदगांव में आयोजित सुशासन तिहार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की घोषणाएं की। सीएम ने सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य गांव-गांव तक विकास को पहुंचाना है। भिलाई में फेक वीडियो से साइबर ठगी, पूर्व एसपी कर्मचारी से 45 लाख रुपए ठगी। भिलाई में बड़ी साइबर ठगी का मामला सामने आया। ठगों ने सचिन तेंदुलकर और वित्त मंत्री के नाम पर बनाए गए फर्जी वीडियो दिखाकर एक पूर्व एसपी कर्मचारी को निवेश के लिए झांसे में ले लिया। आरोपी ने भारी मुनाफे का लालच देकर करीब 45 लाख रुपए हड़प लिए। बाद में ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रायपुर पहाड़ों के बीच बसाहट तक पहुंची नई सड़क, ग्रामीणों में जगी विकास की उम्मीद। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में वर्षों से बुनियादी सुविधाओं से वंचित ग्रामीणों के लिए अब राहत की खबर है। नई सड़क का निर्माण पूरा होने से अब बसाहट तक सीधी पहुंच संभव हुई। पहले जहां लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, वहीं अब वाहन आसानी से गांव तक पहुंच पाएंगे। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों ने इस विकास कार्य का स्वागत करते हुए इसे अपनी बड़ी जरूरत का समाधान बताया। सरिया में 100 बिस्तर सिविल अस्पताल का भूमि पूजन, 18 करोड़ से होगा निर्माण कार्य शुरू। छत्तीसगढ़ के सरिया में 100 बिस्तर वाले सिविल अस्पताल के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह अस्पताल क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करेगा। अस्पताल में आधुनिक उपकरण, बेहतर उपचार व्यवस्था और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इससे आसपास के ग्रामीण इलाकों के मरीजों को बड़ी राहत होगी और उन्हें इलाज के लिए दूर नहीं जाना होगा। रायगढ़ जेल में विचाराधीन बंदी की मौत, परिजनों ने पुलिस जेल प्रबंधन पर लगाए आरोप। रायगढ़ जेल में एक विचाराधीन बंदी की मौत से हड़कंप मच गया। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस और जेल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें लापरवाही और सही इलाज न मिलने की बात कही गई। जेल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वहीं इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।